मोहम्मद सिराज को जो इज्जत मिलनी चाहिए ना वो नहीं मिलती है। वो जितना बड़ा बॉलर और लीडर है ना दोस्त, उसके हिसाब से वैल्यू नहीं मिलती है उसे। आप याद कीजिए जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर सिराज परफॉर्म नहीं कर पाए थे उतना अच्छा, जबकि इंडिया में बाकी कोई और ने परफॉर्म किया नहीं था। आप हारे प्रॉपर थे। आप 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 4-1 से हारे थे। तो आप ये ना सोचे खाली सिराज थे। लेकिन क्या हुआ, कहा कि सिराज बेटर बॉलर नहीं है, सिराज का ओडीआई में रिकॉर्ड अच्छा था लेकिन कह दिया गया कि फॉर्म नहीं है। उनको ड्रॉप कर दिया गया चैंपियंस ट्रॉफी से। और अब उसी सिराज ने, आप याद कीजिए जब जब आपके पास बुमराह और शमी आपके जो मेन बॉलर नहीं होते हैं तब तब सिराज आपकी जिम्मेदारी संभालते हैं। और सिराज ने कभी उस वक्त निराश नहीं किया है। आप चाहे 2021 में फरवरी में गाबा का घमंड तोड़ने वाली सीरीज की बात कीजिए, आप इंग्लैंड की बात कीजिए, आप इंडिया में बात कीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया में बात कीजिए, मोहम्मद सिराज आपको हर कहीं परफॉर्म करके देता है। एंड स्पेशली इंग्लैंड, एजबेस्टन में पिछली बार आए थे, 4 विकेट होल इनके पास है। लॉर्ड्स में इन्होंने 4 विकेट चटकाए थे। ओवल में इनके पास 4 विकेट है। और अब जब एजबेस्टन में दोबारा आए कल बॉलिंग करने के लिए तो 6 विकेट चटकाए। 6 विकेट, 6 फॉर है दोस्त इनके पास। लगातार बॉलिंग करते हैं। जब आप ओवर्स की बात करोगे तो बुमराह से बहुत ज्यादा ओवर ये ऑलरेडी डाल चुके हैं, लेकिन कभी इनके वर्कलोड की बात ही नहीं होती है। कभी बात ही नहीं होती कि मोहम्मद सिराज कितना बड़ा बॉलर है। कभी बात नहीं होती कि वो सिराज है ये जिसने हमें तब तब विकेट निकाल के दी जब जब हमें जरूरत थी। आप चाहे वो विराट कोहली का वो 60 ओवर दे शुड फील लाइक हेल, वो याद कर लीजिए, आखिरी विकेट मोहम्मद सिराज ने निकाल के दिया था। आप याद कर लीजिए गाबा को, मतलब आप कभी भी याद कीजिए ना यार, आपको सिराज बराबर सपोर्ट करते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि बुमराह शामी और जब ये आते हैं तो कमाल के होते हैं, बहुत कमाल के हैं। लेकिन आप सोचिए शामी का देखो ज्यादा करियर बचा नहीं है, हद से हद 2 साल 3 साल, हद से हद बता रहा हूं, इतना भी मुश्किल है। बुमराह अभी बहुत करियर बचा है। बट इन दोनों के बाद जो एक्चुअल में आपके पास पेस अटैक का लीडर है कोई और नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सिराज है। मैं इसीलिए कहता हूं क्योंकि सिराज ने हर बार परफॉर्म करके दिया। जब जब आपने उनको जिम्मेदारी दी, जब जब उनको आपने नए लड़के दिए, उसने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और हमेशा टीम के लिए काम किया, हमेशा टीम के लिए बन के आया। भरत अरुण जो इंडिया के बॉलिंग कोच रहे हैं, जिन्होंने हैदराबाद की रणजी ट्रॉफी के कोच बने थे रणजी टीम के, तब उन्होंने सिराज को उठाया था और तब कहा था कि यार इस लड़के में कुछ अलग बात थी। ये लड़का जब विराट कोहली को बॉलिंग कर रहा था तो इसने ये सोचा ही नहीं था कि विराट कोहली ऑ में हो जाते हो, लेकिन नहीं, ये तो उसको भी आउट करने की सोच रहा था। लगातार बाउंसर्स मार रहा था, विकेट के लिए जा रहा था। ये चीज मुझे अच्छी लगी थी, वो स्पार्क मुझे समझ में आई थी कि है सिराज में, और वो भूख आज भी सिराज के अंदर है। जी हाँ, ये वही सिराज है। आज लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर खूब उल्टी सीधी चीजें बोली जा रही थी। खूब कहा जा रहा था कि नहीं यार सिराज में वो बात नहीं रही है, सिराज में वो धार नहीं बची है। लेकिन जब इंग्लैंड की बात आती है, जब सेना कंट्रीज की बात आती है, जब आप एक नया लीडर ढूंढते हो बुमराह और शामी के बाद, तो आपको सिर्फ एक नाम नजर आता है, वो है मोहम्मद सिराज। तो मैं इसलिए कहता हूं कि जितनी इज्जत वो लड़का डिजर्व करता है उससे कम दी जाती है। मेरे हिसाब से वो बड़ा लीडर बनकर निकलेगा। ये बात मैं हर जगह कह चुका हूं और कई बार कह चुका हूं। बाकी आपका क्या मानना है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।